नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में। साथियों, हम बात कर रहे हैं रुचक योग, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक है रुचक योग। दोस्तों, हम पूर्व में बात कर चुके हैं किस प्रकार से लग्न भाव में और चतुर्थ भाव में रुचक योग का निर्माण होता है, तो व्यक्ति किन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। जमीन से उठ करके वह आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सप्तम भाव में अगर रुचक योग का निर्माण होता है तो जातक और जातिका के जीवन में किस प्रकार से बदलाव आते हैं। दोस्तों, यह कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन के जो स्वामी बनते हैं वह है चंद्रमा मन और मस्तिष्क के स्वामी बनते हैं। चंद्रमा अगर मजबूत हो किसी व्यक्ति के जीवन में तो वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के काम करने वाला व्यक्ति होता है, बहुत चंचल होता है। तो ऐसे जातक की कुंडली में अगर सप्तम भाव में मंगल उच्च राशि विराजमान हो जाए मकर राशि में, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब रुचक योग बनता है तब मंगल या तो अपनी स्व राशि में मेष राशि में या वृश्चिक राशि में या अपनी उच्च राशि मकर में विराजमान हो, तब रुचक योग का निर्माण होता है। तो यहाँ पर मकर राशि में विराजमान है मंगल, अपनी उच्चस्थ राशि में विराजमान है, इसीलिए केंद्र में होते हुए उन्होंने रुचक योग का निर्माण किया। और सप्तम भाव जो विवाह दाम्पत्य जीवन पति पत्नी का भाव है, तो दोस्तों मंगल यहाँ बैठ करके कुंडली को मांगलिक भी बना देते हैं। केंद्र में विराजमान होकर मंगल मांगलिक बनाते हैं कुंडली को। ऐसे जातक जातिकाओं की जब भी विवाह करें तब कुंडली मिलान करके ही विवाह करवाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहता है जीवन में। तो दोस्तों, यहाँ उच्च राशि के मंगल विराजमान है और सप्तम राशि में है, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में थोड़ी सी खटपट रहती है पति पत्नी के रिलेशन में। लेकिन क्योंकि समझदारी है, मंगल का जो घर है या दृष्टिपात हो रहा है, प्रतियुति हो रही है, मंगल पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है और कर्क लगन जो राशि है, कर्क के जो स्वामी मंत्र चंद्रमा है, तो मंगल जब इस राशि को इसके भाव को देख करके इसके स्वामी भी मंगल को देख लेते हैं, तो ये प्रतियुति हो गई। यह प्रतियुति अगर किसी भी जातक जातिका के जीवन में बनती है, कुंडली में बनती है, तो उसका प्रसिद्धि योग बनता है। और जब ऐसे रोचक योग का निर्माण हो और ऐसी प्रतियुति हो तो फिर कहना ही क्या उस कुंडली के बारे में, उस जातक जातिका के जीवन में। वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रभावी व्यक्ति होता है, प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, समाज में पूजनीय होता है। तो दोस्तों, यहाँ दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाता है मंगल सप्तम भाव में बैठ करके, और रोजगार का भाव भी होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो मंगल प्रभावी होता है, मंगल पावरफुल होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं संघर्ष करके वह जीवन में आगे बढ़ने वाले होते हैं, तरक्की करने वाले व्यक्ति होते हैं और बिजनेस को बढ़ाने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति कई लोगों को नौकरी देने वाले व्यक्ति होते हैं, कई लोगों के जीवन में भरण पोषण करने वाले व्यक्ति बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बात हो गई अपने घर में बैठ करके सप्तम भाव में दृष्टि डाली, सप्तम दृष्टि डाली लग्न में, और मन और मस्तिष्क को मजबूत किया। सोच समझ के कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति हष्ट-पुष्ट होते हैं, उनका जो डील डोल होता है, और स्वस्थ शरीर के व्यक्ति होते हैं, लंबे चौड़े व्यक्ति होते हैं, बलवान होते हैं, सूरवीर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मंगल बैठ करके चतुर्थ दृष्टि से अगर कर्म भाव को देखेंगे, पिता के भाव को देखेंगे, कर्म के भाव को देखने से, राज्य के भाव को देखने से, ऐसे व्यक्ति कई बार देखा जाता है कि फौज में बड़े बड़े ओहदे पे भी जाते हैं। और यहाँ पे पिता पे दृष्टिपात करने से पिता से जो आशीर्वाद मिलता है, पिता से जो समझदारी मिलती है बच्चे को, जब भी किसी के जीवन में अगर बच्चा माता पिता के सानिध्य में रह करके, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के अगर जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, तो जीवन में कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए वह व्यक्ति सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। माता के आशीर्वाद में भगवान का आशीर्वाद होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि से पिता के घर को देखा, राज्य के घर को देखा, कर्म के भाव को देखा, तो यहाँ देखने से पिता के आशीर्वाद से आगे बढ़ता है और राज्य से फायदा लेता है, और कर्मशील व्यक्ति होता है, मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है, और सप्तम दृष्टि से देख करके मन और मस्तिष्क को बलवान करता है, और अपनी अष्टम दृष्टि से कुटुंब भाव पे, धन भाव पे दृष्टिपात करता है। कुटुंब का तात्पर्य हो गया अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार, भाई बहन, सभी को लेकर के चलने वाला व्यक्ति होता है। जैसे कि आप देखें, अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है तो अपने सगे संबंधियों को, अपने भाई बहनों को, सबको वहाँ पे सेट करके और वह आगे सोचना और प्लानिंग का काम करता है। तो ऐसे व्यक्ति बलवान भी होते हैं, ताकतवर भी होते हैं, समझदार भी होते हैं,
सूरवीर भी होते हैं और साहसी होते हैं। क्योंकि जब ऐसी जन्म कुंडली किसी भी व्यक्ति के जीवन में बनती है और मंगल बलवान होता है, तो ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं उन व्यक्तियों को कभी भी भौतिक सुख सुविधा की कमी नहीं रहती है। हर चीज़ को वो प्राप्त कर लेते हैं, जमीन जायदाद गाड़ी बंगला हर एक चीज़ उनके पास रहती है, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपके जीवन में भी अगर कोई योग बन रहा है, खासकर रोचक योग बन रहा है और आपको मालूम नहीं है, तो आप अपनी कुंडली उठा करके देखें कहीं आपकी कुंडली में तो इस प्रकार के कोई योग नहीं बन रहे, और अगर बन रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। समय रहते हुए आप सब कुछ कर सकते हैं, और समय निकल जाने के पश्चात सिर्फ और सिर्फ हाथ मलते रह जाना और सोचते रह जाना होता है व्यक्ति के जीवन में। तो समय रहते हुए आप अपने आप को मजबूत बलवान बना सकते हैं, क्योंकि कई बार देखा जाता है रोचक योग का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन कई बार मंगल पीड़ित भी होते हैं, पापी दृष्टि भी होते हैं। ऐसी दृष्टि में क्या होता है कि मंगल को बलवान करना पड़ता है, रत्नों को धारण करना पड़ता है, और ऐसे कोई पापी ग्रहों का प्रभाव होता है तो ऐसे ग्रहों का दान करना पड़ता है, ऐसे ग्रहों को अपने फेवर में करना पड़ता है, ऐसे रंग रूप के कपड़े वस्त्रों को धारण करना पड़ता है जिससे वह ग्रह है आपका फेवर करे, बलवान हो। तो दोस्तों आज हमने बात की किस प्रकार से अगर सप्तम भाव में रोचक योग का निर्माण होता है तो आदमी किस प्रकार ऊंचाई पर जाता है, भाग्य उनका प्रबल होता है, और साहसपूर्ण विवेकपूर्ण आदमी तरक्की दर तरक्की करता जाता है, अपने कुटुंब रिश्तेदार सबको लेकर के चलने वाला व्यक्ति होता है, और माता पिता का हमेशा उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है, और ऐसे व्यक्ति हमेशा माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही काम करते हैं। तो दोस्तों आपके जीवन में भी अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो आप निसंकोच होकर के मेरे कार्यक्रम में कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न भेज सकते हैं, और मैं आपकी जो भी परेशानियां हैं उसकी पूरी कोशिश करूंगा आपको अपने प्रश्नों का जवाब दूं। तो दोस्तों आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।